हेलो स्टूडेंट। हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है ट्रैप, टाइप्स ऑफ ट्रैप यानी कि ट्रैप के प्रकार। ट्रैप के प्रकार के बारे में जानने से पहले हमें ये मुख्य तीन बातें ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रैप के बारे में कि ट्रैप है क्या, इसका मुख्य ये क्या धातु के बनाए जाते हैं या और क्या इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आ गया ए में मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि किस धातु के बनाते हैं। ट्रैप हमेशा पीवीसी, स्टोनवेयर, कास्ट आयरन, चाइना क्ले जिसे हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं तथा कुछ विशेष प्रकार के ट्रैप स्टील धातु के बने होते हैं, जैसे बोतल ट्रैप और वॉश बेसिन तथा सिंक में लग जाने वाला एस ट्रैप। और अब आ गया इसमें मेन पर्पज ऑफ ट्रैप। देखो, ट्रैप का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो घरों से हम वेस्ट वाटर या सॉइल वाटर को निस्तारित करते हैं, तो उन पाइपों से पुनः या बदबूदार या दुर्गंधरहित गैस घरों में प्रवेश न करे, यानी कि जो बदबू या दुर्गंधित गैसें होते हैं वो घरों में प्रवेश न करें। नंबर सी आ गया स्पेसिफिकेशन ऑफ यानी कि एक टेस्ट की जो स्पेसिफिकेशन के बारे में हम ये बताते हैं कि एक ट्रैप की जो मुख्य विशेषता होनी चाहिए वह अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी वाटर सील बेहतर हो, आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाए, स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए ये नुकसानदायक न हो और आसानी से साफ हो तथा अ, स्वच्छता का इनमें गुण हो। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, जो इसकी वाटर सील सबसे बेटर होनी चाहिए। और वाटर सील विशेष ट्रैपों में 25 mm से लेकर 75 mm होती है। कुछ विशेष प्रकार के ट्रैपों में 100 mm तक उसकी डेप्थ यानी वाटर सील होती है। अब आगे हम बनावट के आधार पर तीन प्रकार टैप होते हैं, पी, क्यू एंड एस। तथा उपयोग के आधार पर टैप के जो प्रकार हमारे आगे ये मुख्य तौर से होते हैं गोली ट्रैप, शाइपन प्रतिरोधी ट्रैप, ग्रीस ट्रैप, फ्लोर ट्रैप, मल्टी फ्लोर ट्रैप, बोतल ट्रैप, संयुक्त और सिल्ट ऑयल ट्रैप, इंटरसेप्टिव ट्रैप। अब इनके बारे में देखो, बनावट के आधार पर मुख्य तौर से तीन हो गए, पी, एस एंड क्यू। ये आपकी इनमें वाटर सील हो गई। तो ये ही इसका सबसे बड़ा बेहतर है, जितनी गहराई में वाटर सील होगी उतना ट्रैप बेहतर रहता है। यह बनावट के आधार पर मुख्य तौर से तीन आ गए। ये इस प्रकार से इसका इनलेट हो गया, ये इसकी वाटर सील होगी, ये बॉटम, ये आउटलेट यानी कि पी प्रकार में, एस में एंड क्यू में। क्यू एक ध्यान देने वाले, क्यू प्रकार का जो टैप होता है वो जो वाटर क्लोजेट होते हैं उनको भूतल में वाले उसमें नहीं लगाया जाता, टॉयलेट में नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर हम बेसमेंट में लगाएंगे तो जब इसकी गहराई पाइप को हमें वेस्ट जोड़ेंगे तो काफ़ी डेप्थ चले जाती है गहराई, इसीलिए इसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड या अब फ्लोरों में लगाया जाता है। अब आ गया उपयोग के आधार पर ट्रैप। उपयोग के आधार पर देखो, ये बनावट के आधार पर आ गया। अभी अभी ये क्यू ट्रैप, पी ट्रैप इस तरह से स्थापित होता है और क्यू ट्रैप इस तरह से एंड एस ट्रैप इस प्रकार से स्थापित किया जाता है। ये इसका इनलेट हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका आउटलेट। और ये इसमें दिखाया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर इसकी हाइट और ये वाटर सील। अब आ गया उपयोग के आधार पर जो ट्रैप हमने बताए थे वह हो गया। सबसे पहले आ गया गुली ट्रैप। देखो, गुली ट्रैप का उपयोग जो हमारे घरेलू जो वेस्ट वाटर होती है और जो सोयल वाटर, वेस्ट वाटर में सिंक किचन सिंक, बाथरूम, वॉश बेसिन या वर्षा का जल जो छतों से निकलता है उसे वेस्ट वाटर कहते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है। या छोटे स्केल या घरेलू उपयोग में जो हम सॉयल यानी कि मल जल त्यागते हैं उसके लिए भी उपयोग किया जाता है। यह एक ब्रांच के रूप में कार्य करता है, यानी कि शाखाओं, अलग अलग शाखाओं से कनेक्ट करने के बाद इसे इसमें वेस्ट या सॉइल वाटर डाला जाता है। देखिए, ये टॉप एरिया है, प्लान में ये दिखा रखा है गुली ट्रैप का। ये इस तरह से देखिए, ये पहले ट्रैप को लगाया जाता है, इसके ऊपर इसको हमेशा ईंट की चुनाई करके फिट किया जाता है, जिसका ऊपरी जो डाया होता है 1 बाय 1 यानी 1 बाय 1 फीट
30 गुणा के 30 सेंटीमीटर या 300 गुणा के 300 और इसमें अलग-अलग जगह से जब पाइपें जोड़ी जाती हैं तो वो टेपर कर ली जाती हैं। बाद में इसमें सियाई कवर चढ़ाया जाता है और आपके गोली ट्रैप की जो गहराई होती है मुख्यतः 50 से 75 होती है और बेहतर आपका एस ट्रैप में आपका 75 वाटर सील होती है। अब आ गया साइफन रोधी ट्रैप। देखो ये साइफन मत है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बहुमंजिली जो इमारतें होती हैं और जिनमें एक साथ सॉइल फिटिंग की जाती है तो ये है नीचे की मंजिलों में लगाया जाता है ताकि ऊपर का जब कोई फ्लश करे नीचे की वाटर सील न टूटे। नहीं तो क्या होता है ऊपर वाला जब फ्लश करेगा तो नीचे की एक ही पाइप में कनेक्ट होने पर वो श्रंक करके इसको भी फोर्स से खींच लेता है और वाटर सील टूट जाती है। इसीलिए इसलिए बहुत मंजिली इमारतों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया इसका आपके पास आ गया ग्रीस ट्रैप। देखो ग्रीस ट्रैप का उपयोग मुख्य तौर से किचनों में और वॉशिंग धुलाई में भी किया जाता है और यह ट्रैप मुख्यतः बनाया जाता है अवेलेबल यानी कि आरसीसी के बनाए जाते हैं सीमेंट इसमें ईंट से ईंट की दीवार की चुनाई करके इस तरह से विशिष्ट प्रकार से बनाया जाता है और इसका ऊपर से चैम्बर होता है। इनलेट इस तरह से दिया जाता है और ये आपका इसका आउटर इस प्रकार से दिया जाता है कि क्योंकि जब इसमें इनलेट में वेस्ट जाता है तो तेलीय पदार्थें हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगती हैं और लिक्विड यानी कि वह जो वो पानी है आउटलेट इससे बाहर निकलता है और फिर ये कवर खोल के इसकी सफाई की जा सकती है जैसे किचन तथा मुख्य बड़े किचनों जैसे होटलों में और तथा ये कार वॉशिंग वाले कारखानों में किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लोर टैप। देखो फ्लोर टैप को हम नैनी टैप के नाम से भी जानते हैं और इसकी वाटर सील सबसे कम होती है। इसकी बनावट पी टैप की होती है और इसकी वाटर सील 25 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग किचन बाथरूम वॉश बेसिन के नीचे और फर्श धुलाई इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है और ये इसका आउटलेट आ गया। ये वाटर सील इस तरह से बनी होती है। कुछ विशेष प्रकार का ये आ गया है मल्टी फ्लोर टैप यानी कि बहुत सारे कनेक्शन होते हैं एक ही उसमें हमने अलग अलग किचन का ये बाथरूम या वॉश बेसिन या अन्य जो फर्श धुलाई के लिए हमने जो बनाए हैं एक ही साथ अलग अलग जगह की ब्रांचों को हम कनेक्ट करके इसका निस्तारण करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा बोतल टैप। देखो बोतल टैप का उपयोग भौतिक रूप में किचन सिंक वॉश बेसिन इत्यादि में किया जाता है और मुख्य तौर पर इसका वॉश बेसिन में किया जाता है और यह विशेष प्रकार से क्या कहते हैं स्टील का बना होता है। यहाँ पर इसका ड्रेन बोर्ड लगा होता है इसको खोल के इसकी सफाई की जा सकती है और यह है वॉश बेसिन में फिट होता है यहाँ से इसका 32 पाइप में वेस्ट सप्लाई में किया जाता है। ये देखिए आप बोतल टैप अंडर द बेसिन यानी कि वॉश बेसिन के नीचे इस प्रकार से लगा जाता है और यह है यहाँ पे ड्रेनेज को सफाई करने के लिए होता है। इस प्रकार यह वॉश बेसिन में मुख्य तौर से इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ गया संयुक्त सिल्ट और ऑयल ट्रैप। संयुक्त सिल्ट और ऑयल ट्रैप इनका मुख्य उद्देश्य है ऐसे जैसे कारखाने हो गए मोटर व कार इत्यादि के जहाँ पे धुलाई होती है वहाँ पर एक साथ तेल और ग्रीस जैसी चीज़ें या रेत इत्यादि चली जाती है और तो उनको उनके लिए एक संयुक्त सिल्ट या ऑयल ट्रैप बनाया जाता है। यह भी आपको ईंट के द्वारा ईंट की चिनाई द्वारा बनाया जाता है। इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि बीच में एक पार्टीशन वॉल दी जाती है। ये टू सीवर के लिए यानी कि आप जो बाहर के लिए आ गया ये इनके मेन होल्स हो गए और ये ग्रेटिंग आ गया इस तरह से ये ऑयल चैम्बर बना होता है इस तरह से यहाँ और यहाँ से आपका एक ग्रेटिंग निकल रहा है और क्या करेगा ये ऑयल और ग्रीस। तो देखिए जब ये आ गया तो मेन होल में आ गया ऑयल आपके ऊपर ऑयल ग्रीस इत्यादि इसके ऊपर तैरने लगती है और ये लिक्विड आपका इधर से जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा गैपिंग इसलिए दिया जाता है कि एयर प्रॉपर बनी रहे और ये है उसके बाद ये ढक्कन खोल के ये मेन होल खोल के इसकी सफाई की जाती है। इस प्रकार इसका प्रयोग कारखानों तथा मोटर कार वॉशिंग में किया जाता है। नेक्स्ट आ गया इंटरसेप्टिक टैप। देखो इंटरसेप्टिक टैप का मतलब होता है इसका मुख्य उद्देश्य जो घरों का हमारा वेस्ट या सॉयल होता है यह हमें मेन सीवर लाइन में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक ड्रेन बोर्ड भी लगा होता है प्लग बोलते हैं जैसे इसे हम क्लीनिंग आई भी कहते हैं। ये इसको खोल कर इसकी सफाई करने का
के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह घरेलू सीवर को मुख्य सीवर यानी कि जो म्युनिसिपल सीवर होती है उसमें जोड़ने के लिए किया जाता है, और ताकि वहाँ ये मुख्य सीवर से जो आपकी हार्मफुल जो गैसें होती हैं दुर्गंधित दुर्गंधित वो घरों में प्रवेश न करें। और इस इंटरसेप्टेड टैप की जो वाटर सील होती है 100 mm होती है, और यह सबसे बेहतर माना जाता है जब हमें घरेलू सॉयल को मेन से सॉयल में यानी म्युनिसिपल सीवर में कनेक्ट करना हो। अगर इसे नहीं जोड़ेंगे तो वो उन मेन सीवर में बदबूदार गैसों का प्रेशर अधिक होता है, वो आपके घरों को अन्य ट्रैपों को ब्रोकन कर सकती है या तोड़ सकती है। इसलिए हमेशा अपने घरेलू सीवर को मुख्य सीवर में जोड़ने के लिए इस टैप का उपयोग करें। यह इसमें दिखा रखा फिगर में ये भी देखो, इसकी वाटर सील जो है 100 mm डेप्थ होती है, जिस कारण से यह बेहतर होता है। और अब हमें हमारे घरों में या घरों में दुर्गंधदार जब बदबूदार गैसों को आने से रोकते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। अंत में हम आज का ये आप बच्चों को असेसमेंट शीट फिल करके देनी है, जिसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें और उसके बाद इनके सही आंसर देना। कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि बहुत शॉर्ट ये वन वर्ड आंसर हैं और वो काफ़ी बड़े-बड़े आंसर दे पा रहे हैं, जैसे अति लघु उत्तरक के उत्तर दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना है सभी को, तो आपको कि यह वन वर्ड आंसर हैं और इसे आप तय समय पे तैयार कर देना। इस प्रकार आज हमारा ट्रैप के बारे में पूरा एक टॉपिक समाप्त हुआ, और नेक्स्ट जल्दी ही मैं आपको नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तो धन्यवाद।